तुम्हें घर संसार चलाने का मूल मंत्र देता हूं। जो काम तुम्हें पसंद ना आए उसे उसके सामने कभी अपनी नाराजगी जाहिर ना करो। जो इंसान तुम्हें पसंद ना आए उसके सामने कभी इस बात का पता ना लगने दो कि तुम्हें वो इंसान नहीं पसंद, बल्कि उसके सामने कहो कि वो दुनिया का सबसे अच्छा है। नफरत करने वाले के सामने प्यार का नाटक कर, तभी कामयाब होगी। नेहा, यस मम्मी। तुम चाहती हो ना मैं कल तुम्हारे स्कूल आ जाऊं? यस मम्मी। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे स्कूल जरूर आऊंगी। सच्ची मम्मी? आई लव यू मम्मी। ठीक है, सो जाओ। दिनों से देख रहा हूं टीना, तुम मुझसे ठीक तरह बात भी नहीं कर रहे हो। नाराज हो मुझसे, अपने ताबला भाई से नाराज हो। मैं जानता हूं कि तू यही चाहती है ना कि मैं अपने काले धंधे बंद कर दूं। मैं अपने सारे काले धंधे बंद कर दूंगा, भैरव की सौगंध बंद कर दूंगा। लेकिन कब? टीना, तुम समझ क्यों नहीं रही? इतना बड़ा धंधा समेटने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। और वो वक्त और टाइम कभी नहीं आएगा, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम अपना ये धंधा कभी बंद नहीं करोगे। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि ये धंधा तुम्हारे खून में समा चुका है। तुम दुनिया की हर चीज छोड़ सकते हो, लेकिन इस धंधे को नहीं। क्यों? सच कहा ना मैंने? ठीक कहा तुमने टीना, शायद मैं ये काला धंधा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। और अब मैं तुम्हें यह धंधा करते हुए नहीं देख सकती। तुम मेरे धंधे से नफरत करती, इसलिए मुझसे नफरत करती हो, अपने भाई से नफरत करती हो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को तेरी आंखों से बहुत दूर ले जाऊं, बहुत दूर। तुम मुझे धंधा करते नहीं देख सकती ना टीना, तो मैंने फैसला किया है कि मैं तेरी शादी करवाऊंगा। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने भैया, लेकिन कान खोल कर सुन लो भैया, शादी करने के बजाय मैं आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करूंगी। भैरव, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं हो रही। छोड़ दो,
ममता जी आत्महत्या करने जा रही थी। वो तो इत्तेफाकन सुधाकर हमने देख लिया तो इसको यहाँ ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता। क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम। कुसुम, तुम्हें पता नहीं आत्महत्या करना पाप होता है। जो लोग जीवन के संघर्ष में लड़ नहीं पाते वो चुनते हैं या कायरता का रास्ता। बताओ, क्या मजबूरी थी तुम्हारी तो तुमने ये रास्ता चुना? मजबूरी थी जीवन की, इस पेट की, 2 वक्त की रोटी की और इज्जत। मतलब क्या मतलब बताऊं? हाँ, मैं कोई मतलब नहीं बताना चाहती हूँ, ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। प्लीज छोड़ो, भगवान के लिए मुझे छोड़ो। चुप, बैठ जाओ यहाँ पर। चलो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे जज्बात नहीं समझते? और तुम्हें यहां से जाना होगा ना तो हम तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। लेकिन मुझे एक बात बता कर जाओ, क्या तुम चाहती हो जिन हालातों का सामना करते हुए तुम्हें ये रास्ता चुनना पड़ा, वही हालात किसी और औरत की जिंदगी में भी आए? नहीं, मैं हरगिज नहीं चाहूंगी जिस अत्याचार और अपमान की जिंदगी मैंने गुजारी है वो कोई और औरत गुजारे। हमें वो सब कुछ बताओ ताकि हम किसी और कुसुम की आंखों से आंसू पोंछ सकें। रुको, पहले पानी पियो। लो। आ जाइए। बहन जी, मेरा पति बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन शराब बुरी है। वो जब भी शराब पीता है घर में लड़ाई झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी देखते मजाक उड़ाते वो हमारा। मुझे रोकती नहीं हो? दुनिया की ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति को शराब जैसी चीज पीते देखकर खुश होगी? मैंने उसे कई बार मना किया, पर मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। लेकिन मना करने पर लड़ाई झगड़ा करता है और मेरी इज्जत। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। कुसुम, कुसुम, आज ये भी कराए हो ना तुम? अरे पिया है तो क्या तेरे बाप का पैसे का पिया है? चल पैसा निकाल, चल। पैसे नहीं है। क्या पैसा नहीं है तेरे पास? नहीं। अरे किधर भी छुपा के रखा होगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या पैसा मुझे चाहिए, समझा? पैसा नहीं है, बोला ना। कितना उधार लोगे लोगों से? कुछ नहीं है घर में खाने को, तुम्हें पीने के लिए पैसे चाहिए। पीने के लिए नहीं तो क्या तू पैसा नहीं देगी तो कौन देगा? ये क्या है? ये क्या है? लेकिन छोड़ो जी, अब यही पता इसको बेच डालोगे क्या? ये मेरी सुहाग की निशानी है। अरे ये तेरे सुहाग की निशानी है तो मैं कौन हूँ? चलवा जिंदगी पैसा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरी जान भी ले सकता हूँ, और तू मेरे पर हाथ उठा रही है। छोड़ो मुझे। यारों के लिए तो मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ, ये मंगलसूत्र तो क्या? तेरे गंदे हाथों से मरने से बढ़िया मैं अपनी जान खो दे दूंगी। वो शराब के लिए कुछ भी कर सकते। उसने मेरा मंगलसूत्र छीन लिया और
वो शराब के लिए मुझे मार भी सकता है। कुसुम, अब तुम अकेली नहीं हो। इस देश का कानून है तुम्हारे साथ। तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई कल्याणी सदन लड़े। अपने पति के साथ लड़ाई? तुम अपने पति से नहीं, उसकी हैवानियत से लड़ोगे। उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाकर सुधारोगे। और अगर तुम चाहोगी तो हम उसकी शराब की लत भी छुड़वा देंगे। सच में? कल्याणी सदन का कोई भी कार्यकर्ता झूठ नहीं बोलता। हमारे सदन में गुरुजी आते हैं जो पुरानी से पुरानी शराब की लत भी छुड़वा देते। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मेरा पति यहाँ आएगा कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, हम लेकर आएंगे उसे यहाँ। और अगर तुम चाहोगी तो हम उसे यहाँ काम भी दे देंगे। सुधा, जाओ इसके रहने का बंदोबस्त करो। चलो मेरे साथ। ये दामोदर सेठ अपनी बात नहीं मान रहा। लगता है उसको टपकाना पड़ेगा। क्या बोलता नाम है? भाई तगड़ू दामोदर के पीछे लग के उसको पटाने की कोशिश कर रहा है। अरे लेकिन मुझे तो लेट हो रहा है ना, लेट हो रहा है मुझे। वैसे भाई मैं एक गाला और देखा है, वो चारकोप नाका से थोड़ा आगे को जाते ना। नहीं, वो तो 2-3 क्लब पहले से ही है। उधर अपना धंधा नहीं चलेगा। वो दामोदर सेठ का गाला सही मौके का है, इधर अपना धंधा सही चलेगा। फिर तो मैं दगड़ू को बोलता है किसी भी तरह से दामोदर का पटा। अगर नहीं पटे तो टपका दे उसको, मैं देख लेगा, कुछ भी होगा, समझा? लेकिन भाई ऐसा नहीं कर सकते, गैंगवार हो जाएगा भाई। क्या करूं मैं? भाई बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, मैं और दगड़ू दामोदर को किसी ना किसी से पटा लेंगे, बहुत जल्दी पटा लेंगे भाई। आप बस चल रहा। जय बाबा। कौन? डाबला भाई? हाँ बोल दगड़ू, क्या खबर? बहुत ही बुरी खबर है डाबला भाई। विजय भाई के माल के साथ जिस प्लेन में हमारा माल जा रहा था, डाबला भाई वो प्लेन क्रैश हो गया है। क्या नुकसान? ये क्या हो गया? प्लेन क्रैश हो गया। डाबला भाई का सारा माल अपनी जगह पर पहुंचने से पहले ही। उफ, कितना बड़ा रिस्क लिया था मैंने। दिन रात डर की सूली पर लटका रहा कि कहीं वो माल पकड़ा ना जाए। ये तो नहीं हुआ, लेकिन डाबला का माल भी तो वहां नहीं पहुंचा। अब वो मुझसे किस तरह पेश आएगा, क्या कहेगा, कौन सी नई शर्त रखेगा मेरे आगे? हे भगवान, किस भवन में फंस गया मैं? अब क्या होगा? अब क्या होगा मेरा और शक्ति भाई का? ये बेटे प्लेन क्रैश हुआ, ये बहुत दुख की बात है। कई बेगुनाह मासूमों की जानें गई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। लेकिन तुम माल की चिंता में इस तरह डूबे हुए हो तो ये चिंता छोड़ दो। चिंता कैसे छोड़ दूं पापा? ये मेरा पहला ओवरसीज कंसाइनमेंट था। विजय बेटे, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हर एक्सपोर्ट किया हुआ माल इंश्योर्ड होता है। हमें पर्सनली कोई नुकसान नहीं होगा, हम क्लेम तो करेंगे। जस्ट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। रिलैक्स विजय, रिलैक्स। पापा, आप जो सरकार से क्लेम करेंगे वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन डाबला भाई अपने नुकसान की भरपाई के लिए जो मुझसे क्लेम करेंगे वो मैं कैसे दूंगा? प्लेन क्रैश हो चुका है विजय चौधरी। जिस प्लेन पर हमारा माल जा रहा था वो क्रैश हो चुका है। मैं जानता हूं डाबला भाई। तो फिर
क्या सोचा तुमने मेरे बारे में? मैं आपके बारे में क्या सोचूं? मेरे पापा, तुम्हारा बाप ये झटका झेल सकता है विजय, लेकिन मैं ये झटका कैसे झेलूं? जवाब देना पड़ता है। वो जो मेरे भाई लोग बैठे ना बाहर के मुल्क में, उनको जवाब देना पड़ता है मुझे। अरे एडवांस दिया मैंने उनसे। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। डावला भाई, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? क्या? तुम्हें मेरे सारे नुकसान की कीमत चुकानी होगी विजय चौधरी। क्या? हाँ, नहीं तो मैं इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा? डावला भाई, प्लेन क्रैश हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो विजय, मेरा दिमाग खराब मत करो। पार्टी का 2-3 बार फोन आ चुका है मुझे। वो ठीक है डावला भाई, मैं देखो विजय, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, तुम्हारी तकलीफ समझता हूं। चलो ये लेन देन की बात हम बाद में कर लेंगे। तुम एक काम करो, एक बार फिर हमारा माल अपने बाप की। नहीं 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 डावला भाई, ये काम मैं अब दोबारा नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? तुम्हें ये काम दोबारा करना ही होगा विजय, क्योंकि मेरा माल अभी तक पार्टी तक नहीं पहुंचा। पार्टी तक जब तक माल नहीं पहुंचेगा वो मुझे परेशान करेगी, और अगर वो पार्टी मुझे परेशान करेगी तो मैं